आज हम बात करेंगे महाराजा विक्रमादित्य जी की चित्रलेखा दूसरी पुतली के बारे में। अगर आपने पहली पुतली रत्न मंजरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाकर प्रथम रत्न मंजरी की वीडियो देखें, तभी जाके चित्रलेखा दूसरी पुतली की कहानी समझ में आएगी। रत्न मंजरी आकाश में जाकर विलुप्त हो जाती हैं, उसके आगे की कहानी। अगले दिन जब राजा भोज ने पुनः सिंहासन पर बैठने का निश्चय किया तो तीव्र गति से एक पुतली सामने आ गई और बोली, राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब विक्रमादित्य के समान तुम एक भी काम किए हो। दूसरी पुतली बोली, मेरा नाम चित्रलेखा है, मैं तुमको विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य आकेट करने के लिए गए। वहाँ एक योगी देखकर राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि मुझे भी योग साधना करनी चाहिए। तब वह अपने भाई भर्तृहरि का राज तिलक कर तथा खुद सन्यासी बन गया। बद्रिका आश्रम में जाकर योग साधना करने लगा। इस बीच एक निर्धन ब्राह्मण ने तपस्या कर अमर फल प्राप्त कर लिया। उसे लेकर जब वह अपनी ब्राह्मणी के पास गया तो उसने ब्राह्मण से कहा कि यह फल हमारे किस काम का, इससे अच्छा तो यह होगा कि तुम राजा भर्तृहरि को ये फल देकर बदले में धन ले लो, जिससे हमारी निर्धनता दूर होगी, यानी कि गरीबी दूर हो जाएगी। अतः वह ब्राह्मण राजा को अमर फल भेंट कर गया, जिससे प्रसन्न होकर उसने ब्राह्मण को बहुत सारा धन प्रदान कर संतुष्ट कर दिया। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, अतः रानी को वह फल खाने को दे दिया। रानी की मित्रता कोतवाल से थी। उसने अमर फल खुद खाने की बजाय कोतवाल को दे दिया। कोतवाल का संबंध एक वेश्या से था, उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि अगर मैं अमर रहूँगा तो न जाने कितने पाप करूँगा, अच्छा तो यही होगा कि मैं राजा को ये फल दे दूँ, जिससे लोगों का कल्याण होगा। जब वेश्या ने राजा को अमर फल दे दिया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा तो वेश्या ने बताया कि उसे कोतवाल से ये फल मिला। राजा ने कोतवाल से पूछताछ की तो कोतवाल घबराकर सही बात बता दी कि रानी ने उसे ये फल दिया था। इस घटना से भर्तृहरि को संसार से एक कदम विरक्त हो गया। वह राजपाट त्याग कर सन्यासी हो गया। यह बात जब राजा इंद्र को मालूम हुई तो सब देवताओं का विचार विमर्श करके उन्होंने वहाँ एक देव रखवाली करने भेज दिया, ताकि राज्य में अव्यवस्था न फैले। कई वर्ष तक तपस्या करने के बाद राजा विक्रम के मन में आया कि एक बार अपने राज्य में वापस जाकर अपनी प्रजा का हाल तो देखें। रात को उसने नगर में प्रवेश किया तो अगिया बेताल ने उसे रोक लिया और पूछा, कौन है तू? विक्रम बोला, मैं विक्रमादित्य हूँ। बेताल बोला, अगर तू राजा विक्रमादित्य है तो आ लड़, मुझे परास्त कर। हे राजा भोजी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी अपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन कर अगिया बेताल को परास्त कर दिया। अगिया बेताल बोला, मान गया, तू ही राजा विक्रमादित्य हो। यह योगी तुम्हें मारकर राज का छीनने की योजना में लगा है। विक्रम ने पूछा, वह योगी कहाँ है? बेताल बोला, गंधमादन पर्वत के नीचे। राजा विक्रम गंधमादन की ओर चल पड़ा। वहाँ पर एक योगी तपस्यारत था। विक्रम को वह पहचान न सका। राजा विक्रम उसका चेला बन गया। कुछ समय बाद योगी ने राजा विक्रम को बेताल को लाने की आज्ञा दी। राजा विक्रम बेताल को लाने चल पड़ा। पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को उसने काबू कर योगी के पास चल पड़ा। रास्ते में बेताल बोला, राजा विक्रम, क्या तुमको विश्वास है कि योगी तुम्हें नहीं जानता? विक्रम ने कहा, हाँ। बेताल बोला, यह तुम्हारा भ्रम है, वह तुम्हारी बलि चढ़ा देगा, तुम सावधान रहना। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ, तुम मेरी बात मान लो। अगर तुम योगी को मार डालोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा और मेरी भी रक्षा होगी। अगर तुम मेरी जगह उसकी बलि चढ़ा दोगे तो मैं आजीविक अगिए बेताल की तरह तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। राजा विक्रम जब योगी के पास आया तो वह बेताल को देखकर खुश हो गया। बोला, शाबाश,
इसे झुककर उतारो, मैं अपनी बलि दूंगा। राजा विक्रम समझ गया कि अगर वह झुका तो योगी उसकी बलि चढ़ा देगा। तब राजा विक्रमादित्य ने योगी से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, झुक नहीं सकता, इसे तुम खींच लो। योगी मान गया। जैसे ही उसने सिर उठाया, राजा विक्रम ने उसकी तलवार निकालकर उसका काम तमाम कर दिया। बेताल राजा विक्रम की जय जयकार उठा। योगी के हाथों की बलि से बच गया। चित्रलेखा बोली, सुनो राजा भोज, क्या इस प्रकार के गुण तुम में हैं? क्या तुम राजा विक्रम के सामने दानी और वीर हो? अगर ऐसा है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अपनी बात कहकर चित्रलेखा आकाश में उड़ गई। ऐसे विक्रमादित्य जी महान थे।